दोस्तों, यूं तो वेदों में हमें 4 युगों का वर्णन देखने को मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम हमेशा से ही युग और युग में हुए स्वयं भगवान विष्णु अवतार के बारे में जानने के इच्छुक रहते हैं। पर क्या कभी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह न सिर्फ यहाँ आया बल्कि यहीं का होकर रह गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे हुई कलयुग की उत्पत्ति और कब हुई इसकी शुरुआत, और आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आगमन के पीछे। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक युग लाखों वर्ष का होता है। जैसा पुराणों में देखने को मिलता है कि सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का होता है, त्रेता युग 12,96,000 का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का और वहीं कलयुग सिर्फ 4,32,000 वर्ष का होता है। कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था, इस संबंध में मतभेद बने हुए हैं। अधिकतर विज्ञानों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 4,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब है कि 3102 प्लस 2020 यानी कि 5,122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी है। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और अब अगर गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हो चुका है, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट राजा परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। तब उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर और गाय के रूप में बैठे पृथ्वी देवी सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपे पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी तुम ये देखकर तो कहीं नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी होगी अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन है? इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, संतोष, त्याग, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के स्वयं धाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। उस वक्त राजा परीक्षित भी वहीं से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण रखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट, तू पापी है। तू पापी कौन है? इस निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल रूपी स्वरूप धर्म और गाय के स्वरूप में पृथ्वी देवी को पहचान लिया। राजा परीक्षित ने उनसे कहा, हे वृषभ, आप धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं, इसीलिए आप किसी के विषय में गलत ना कहते हुए अपने ऊपर अत्याचार करने वाले का नाम भी नहीं बता रहे हैं। हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्र, दया और सत्य के 4 चरण थे। त्रेता युग में 3 चरण थे, द्वापर युग में 2 और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका सिर्फ एक ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इसी बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़ा। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भयभीत होकर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी वृक्ष को उतार राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया
और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए हुए कलयुग को मारना उचित न समझा और उसे कहा, कलयुग तू मेरे शरण में आया है, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट और दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। राजा परीक्षित की यह बात सुनकर कलयुग ने कहा, पूरी पृथ्वी आपका निवास है। पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आपका राज्य न हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए थोड़ा स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मदिरापान, परस्त्री गमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं। कृपया आप मुझे अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण रूप में 5वां स्थान प्राप्त किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने के प्रत्यक्ष तो वहां चला गया। कुछ दूर जाने के बाद वह अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंड पुराण में कलयुग का वर्णन देखने को मिलता है। कलयुग के दौरान शासक जनता का मनमाने ढंग से शासन करेंगे, मनचाहे ढंग से उस पर अपनी इच्छा थोपेंगे। शासक अपने राज्य में अध्यात्म की जगह भय का प्रसार करेंगे। वह स्वयं मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। लोगों का बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं की तलाश में अपने घरों को छोड़ दूर जाने को मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त धर्म को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और लालच, सत्ता, पैसा सभी के मस्तिष्क में प्रबल रूप से विद्यमान रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के अपराधी बनकर लोगों की हत्या करेंगे। संभोग जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और उसको तोड़ देंगे। वचनों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। लोग मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रह जाएंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य अपने व्यवसाय में ईमानदार नहीं रह जाएंगे।